अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। एक दाना आदमी की गाड़ी गांव के करीब ख़राब हो गई। उसने सोचा कि गांव से किसी से मदद लेता हूँ। वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। इन मुर्गियों में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाने चुग रहा है। वो हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर उस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि ये कैसे खिलाफे कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज का बच्चा ज़मीन पर मुर्गियों के साथ दाने चुग रहा है। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल ये बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का था जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला। मैं उसे उठा लाया। ये ज़ख्मी था। मैंने इसको मरहम पट्टी करके इसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब उसने पहली बार आंखें खोली तो उसने खुद को मुर्गी के चूज़ों के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूज़ा समझने लगा और दूसरे चूज़ों के साथ साथ उसने भी दाना चुगना सीख लिया। उस दाना शख्स ने गांव वाले से दरख्वास्त की कि ये बाज का बच्चा मुझे दे दे, तोहफे के तौर पर, या उसकी कीमत ले ले। मैं उस पर तहकीक करना चाहता हूँ। इस गांव वाले ने बाज का बच्चा उस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये अपनी गाड़ी ठीक करवा के अपने घर आ गया। वो रोज़ाना बाज के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता था, मगर बाज का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को स्केट कर गर्दन उसमें छुपा लेता। वो रोज़ाना बिला नागा बाज के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बिठाता और उसे कहता कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। इसी तरह उसने कई दिन तक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो हर ज़ुबान में उस बाज के बच्चे को कहा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन बाज के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और उसे कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम बाज के बच्चे हो। और उस शख्स ने ये कहकर बाज के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को स्केड़ लिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि ज़मीन तो अभी बहुत दूर है। तो उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे कोई आपको दरिया में धक्का दे दे तो आप तैरना भी नहीं आता हो तो भी आप हाथ पांव मारेंगे। थोड़ी ही देर बाद वो अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी ही देर बाद वो ऊंचा उड़ने लगा और खुशी से चीखने लगा और ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वो उस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके उसका एहसानमंद होने लगा। तो दाना शख्स ने कहा, ए बास, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दे दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थी, मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ है। हमारी एक ख़ास शनाख्त है, हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं, हम एक एटमी मुल्क के शहरी हैं। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी हैं, मगर मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियाँ हैं जिनमें हमारे टीवी चैनल और अखबारात भी शामिल हैं, जो मुसलसल हमको बताते हैं कि हम बाज के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं, जो मुसलसल बताते हैं कि तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर कोई और है, जो मुसलसल बताते हैं कि तुम बहादुर और ताकतवर नहीं हो बल्कि बुज़दिल और कमज़ोर हो। तुम्हारी तो कौम ही ऐसी है, तुम दहशतगर्द हो, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कामयाबी की शर्त ये है कि हम खुद को पहचानने की कोशिश करें ताकि हम एक बेहतरीन उम्मत और बेहतरीन कौम बनकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।